गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब। मैं आपका साइंस टीचर वरुण सर हूँ। आपका क्लास बहुत लेट से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए सॉरी। बट मुझे थोड़े दिन कोरोना हुआ था, 15 से 20 दिन मैं बीमार था। और फिर मुझे पता नहीं था दैट फोर्थ का साइंस जो है वो VJMM के पास है या मेरे पास है। तो अब हम रेगुलर स्टार्ट कर देंगे क्लासेस। आपका एक भी क्लास मिस नहीं होगा, आपका एक क्लास स्किप नहीं होगा। ये जिस नंबर से लिंक आई है वो मेरा नंबर है, तो आप उस नंबर को सेव करके अपना होमवर्क उसी नंबर पे भेजेंगे, राइट। और अगर कोई डाउट्स हो, अगर आपको कोई और कुछ पूछना हो रिलेटेड साइंस या फिर किसी और तरह की क्वेरी हो, आप उस नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट, जिस नंबर से लिंक आई है अभी ग्रुप में। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर साइंस का। इट्स कॉल्ड लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स का मतलब क्या होता है? लिविंग बींग्स का मतलब होता है कि जिंदा चीज़ें। हमारा पहला पैराग्राफ क्या कहता है? देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दैट ओनली लिविंग बींग्स हैव, राइट। कुछ ऐसे फीचर्स या फिर कुछ ऐसी अलग बातें होती है जो सिर्फ लिविंग चीज़ों में होती है। लिविंग चीज़ों मतलब जिंदा चीज़ें। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कुछ चीज़ जिंदा है या फिर कोई चीज़ जिंदा नहीं है? हाउ विड वी डिस्टिंग्विश बिटवीन देम? सो वी नीड टू नो सम डिस्टिंग्विश फीचर्स अबाउट आवर सेल्व्स, दैट इज़ हम लोग जिंदा है, हमारे बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। और जो लोग जिंदा नहीं है, जो चीज़ें जिंदा नहीं है, जैसे कि आपके घर की कुर्सी, आपके घर का टेबल, आप हमारे स्कूल के क्लासरूम की बेंचेस, दीवारें, पंखे, ये सारी चीज़ें जिंदा नहीं है। और हम एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब चीज़ें ज़िंदा है, इवन ट्रीज़। तो ऐसा क्या है जो हमें ज़िंदा कहलाता है और उन्हें नहीं? तो जो चीज़ें हमें ज़िंदा कहलाती है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी खुद की फीचर्स कहते हैं। हमारे बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी है? सो देखो, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प अस टेल लिविंग बींग्स अपार्ट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता है तो हमें पता चल जाएगा, हमें फ़र्क पता चल जाएगा दैट आइदर ऑफ द थिंग इज़ लिविंग और इट्स नॉन लिविंग। हमें पता चल जाएगा कि चीज़ें ज़िंदा है या इट्स नॉन लिविंग। सो कौन कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पिंक लाइन में दी हुई है। देयर आर ऑलमोस्ट 6 ऑफ इट। फर्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल लिविंग बींग्स हैव आर फीडिंग, ब्रीथिंग, थ्रोइंग आउट वेस्ट, ग्रोइंग, मूविंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारी वो शक्तियाँ है जो एक चीज़ को ज़िंदा या एक चीज़ को मुर्दा कहती है। अगर इन चीज़ों में से सब के सब चीज़ें हैं, देन द थिंग्स दैट आर लिविंग। और अगर इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं है, देन द थिंग इज़ नॉन लिविंग। कौन कौन सी है? देखो, पहला है फीडिंग, खाना खाना। तो जिंदा लोग खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, एनिमल्स खाना खाते हैं, छोटे बर्ड्स खाना खाते हैं, इंसेक्ट्स खाना खाते हैं, छोटी सी कीड़ी भी। आपके घर में अगर कोई आंट, अगर कीड़ी भी आती है तो वो कुछ ना कुछ लेके चली जाती है, राइट। तो छोटे से बड़ा एनिमल सब के सब खाना खाते हैं, राइट। जबकि टेबल, कुर्सी, दीवार, पंखा, मोबाइल, ये सारी चीज़ें खाना नहीं खाती है। तो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ दैट लिविंग बींग्स ईट फूड, हम खाना खाते हैं। दूसरा है सांस लेना। आप सांस ले रहे हो, मैं सांस ले रहा हूँ, घर में मम्मी है, दादी है, पापा है, भाई है, बहन है, सब सांस ले रहे हैं। बट मोबाइल नहीं ले रहा है, पंखा नहीं ले रहा है, दीवार सांस नहीं ले रही है। तो ये दूसरी चीज़ है, राइट। तीसरी है थ्रोइंग आउट वेस्ट। हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग फॉर्म में कचरा निकालती है। जैसे हम बाथरूम जाते हैं, फिर हमें पसीना होता है, हम सांस बाहर निकालते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी बॉडी में से वेस्ट निकालने की प्रोसेस है, राइट। हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो गैस जो है वो गर्म निकलता है। कभी सांस बाहर छोड़ो तो हाथ रखना नाक के आगे, गर्म हवा निकलेगी, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। इट इज़ एन वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। दूसरा है पसीना। हम जब बहुत खेलते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करती है, पसीना प्रोड्यूस करती है। तो वो भी खारा होता है, कभी मुंह से पसीना टपक के मुंह पे आ जाता है, ज़बान पे, तो हमें खारा लगता है। वाई? बिकॉज इट इज़ सॉल्टी, इट कंटेन्स बैड थिंग्स फ्रॉम आवर इनसाइड बॉडी, राइट। वो हमारे बॉडी का एक वेस्ट है। सो इट इज़ एन थ्रोइंग आउट द वेस्ट। स्वेट क्या होता है? हमारे बॉडी का वेस्ट है। और हम वॉशरूम जाते हैं, खाना ज़्यादा खा लिया, हमको 2 नंबर जाना पड़ा, पानी ज़्यादा पी लिया, हमको यूरिन जाना पड़ा, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो एन वेस्ट। मतलब ह्यूमन बींग्स जो है वो वेस्ट करते हैं। कभी दीवार ने सुसु की है, नहीं किए, कभी मोबाइल ने सुसु किया है, नहीं किया, राइट। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज़ थ्रोइंग आउट वेस्ट। चौथा है ग्रोइंग। आप जब पैदा हुए तब छोटे बच्चे थे, फिर 1 साल के हुए, अभी आप 4th में पढ़ रहे हो, मतलब आप 9-10 साल के हो गए हो, राइट। सब के सब 8-9 साल के होंगे, मतलब आप ग्रो हो रहे हो, आप बढ़ रहे हो। आपके गार्डन में अगर छोटा सा पौधा डाला है तो 2-3 साल बाद वो भी बड़ा हो जाएगा, फिर पेड़ बन जाएगा। तो जिंदा चीज़ें बढ़ती है, ग्रो होती है। आपके घर की दीवार वैसी की वैसी है, आपकी स्कूल की बेंचें वैसी की वैसी है, मतलब दे आर नॉन लिविंग। चौथा है मूविंग। आप चलते हो, बर्ड्स चलते हैं, एनिमल्स चलते हैं, तो वो लिविंग है। बाकी आपके घर पे आप जिस टेबल पे बैठे हो, जिस कुर्सी पे बैठे हो, जिस पलंग पे बैठे हो, दे आर नॉट मूविंग, राइट। सो दे आर नॉन लिविंग। वी कैन मूव, सो वी आर इंक्लूडेड इन लिविंग बींग्स।
फिर क्या है आगे, रिस्पॉन्डिंग। अगर आपको कोई बुलाता है आपके नाम से तो आप देखते हो, अगर आपको कोई चाटा रखता है तो आप सामने चाटा देते हो, राइट। तो दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्डिंग, हमें कोई बुलाए तो हम जवाब देते हैं। और लास्ट वन है रिप्रोड्यूसिंग, हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे जैसे और बच्चे पैदा करते हैं, राइट। जैसे आप पैदा हुए, मम्मी पापा ने किया, फिर आप बड़े हो जाओगे, यू वुड गेट मैरिड, उसके बाद और हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन चालू रखते हैं, छोटे बेबीज़ का बनाना प्रोडक्शन चालू रखते हैं, राइट। एनिमल्स भी, गाय बछड़े को जन्म देती है, फिर बहुत सारे एनिमल्स है, कुत्ते जोड़े छोटे छोटे पपीज़ को जन्म देती है, किटन्स जो होती है छोटे छोटे और बिल्लियों को पैदा करती है। मतलब कि जो जिंदा चीज़ें हैं दे कैन रिप्रोड्यूस, वो अपने जैसे चीज़ें बना सकते हैं, दे कैन रेप्लिकेट देमसेल्व्स। बट नॉन लिविंग थिंग्स, दीवार जो है 1 से 2 हुई कभी नहीं, फ़ोन रात 2 हो गया नहीं, बिकॉज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, राइट। सो दिस 6 to 7 आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिफ्रेंशिएट और डिस्टिंग्विश द लिविंग वंस फ्रॉम द नॉन लिविंग वंस, राइट। देखो नीचे एक ब्लैक कलर की लाइन दी हुई है, नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर दी हुई है, देखो दिस वन, नॉन लिविंग थिंग डज नॉट हैव एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि वो एक भी चीज़ें इसमें से नहीं करती है, ना वो खाना खाती है, ना वो बढ़ती है, ना वो सांस लेती है, ना वो क्या करती है, मूवती है, ना वो मूव करती है, ना वो किसी को रिस्पॉन्ड करती है, ना वो रिप्रोड्यूस कर पाती है, राइट। सो दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। अब हमारा जो पहला टॉपिक था ये वाला कि हम खाना खाते हैं, राइट, फीडिंग, ये जो लिखा हुआ है उसको हमें एलोबरेट करके दिया हुआ है। तो क्या बोलता है फीडिंग, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स, कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम द एयर विच एंटर्स अ प्लांट थ्रू पोर्स ऑन द लीव्स। अब देखो सब जिंदा चीज़ों को खाना चाहिए, अब कुत्ते को बिस्किट दोगे तो वो खाएगा, वो उसका खाना है, वो दूध पीती है बिल्ली, राइट। हम खाना खाते हैं, सब्जी रोटी दाल चावल, कभी कभी पानी पूरी पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविच ये सब, राइट। तो मतलब कि हमें खाना खाना होता है, फीडिंग, वी नीड टू ईट फूड, तो सबको खाना में चाहिए। तो हम हमारा खाना खुद नहीं बना सकते, ऐसे धूप में खड़े रहेंगे तो क्या खाना बन जाएगा, नहीं, काले पड़ जाएंगे और डिहाइड्रेट हो जाएंगे, अलग से पानी पीना पड़ेगा, नींबू पानी पीना पड़ेगा, राइट। बट प्लांट्स जो है, पेड़ जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हम सबको पता है, हम जब खेती करते हैं तो क्या बीज डालते हैं, ऊपर से पेड़ ग्रो होता है, क्रॉप, उसी में से हम खाना निकालते हैं, राइट। तो पेड़ जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट, इन 3 चीज़ों को मिक्स करके खाना बनाते हैं। और ये जो काबिलियत है, ये जो कैपेसिटी है, ये जो पावर है, वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के पास होता है, वही अपना खाना खुद बना सकते हैं। हम पेड़ के पास फल फूल लेने जाते हैं कि सब्ज़ी लेने जाते हैं, कभी पेड़ हमारे पास खाना मांगने नहीं आता है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर है, उसके पास ऐसी चीज़ें हैं उसके सिस्टम में कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। हम नहीं बना सकते तो हमें खेत में से तोड़ना पड़ता है, खाना फल लेने पड़ते हैं, फिर हम सब्ज़ी पकाते हैं और फिर खाते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है जो हवा में होता है, हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फिर पानी को यूज़ करता है, इसीलिए बोला जाता है कि पौधों को पानी डालो, पेड़ को पानी डाला करो, क्योंकि उससे क्या बनता है, फ्रूट्स बनते हैं और वही फ्रूट्स हम खाते हैं। और तीसरा वो यूज़ करता है सनलाइट, सूरज की गर्मी यूज़ करता है, इसीलिए बहुत सारे पौधों को गर्मी जो सनलाइट है, धूप है, वो ज़्यादा चाहिए होती है, राइट। इसीलिए पेड़ मैदानों में उगते हैं, घर के अंदर नहीं उगते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके वो क्या बनाती है, तो आपको यहाँ पर इस फिगर में देखो एक रिएक्शन दिया हुआ है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एरो के ऊपर सनलाइट लिखा हुआ है, और लास्ट में क्या बनता है, एरो ख़त्म होता है तो वहाँ पे ये देखो यहाँ पर बनता है फूड, राइट। PDF में वो थोड़ा कट गया है फूड वाला, तो आप जो है अपनी बुक अपने पास रख के बैठे हो, आई गेस, ठीक है, आप मेरे साथ पढ़ भी रहे हो, तो इस फिगर में आपको वहाँ पर फूड लिखा हुआ होगा, राइट। तो ये 3 चीज़ों को मिला के ये जो प्लांट्स है, ये जो पौधे हैं, ये जो पेड़ है, वो अपना खाना बनाते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, राइट, जिसको हम खाते हैं। अब एप्पल के ट्री ने एप्पल बनाया, लेकिन एप्पल तो हम खा जाते हैं। हमने खेत में गोभी उगाई, लेकिन गोभी तो हम खा जाते हैं, राइट। मतलब कि वो जो ग्रीन प्लांट्स है, दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बना सकते हैं, जबकि हम हमारा खाना खुद नहीं बना सकते, हमें प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो लिविंग थिंग्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक थी फीडिंग। अब आप सोचोगे कि सर इससे तो सारा खाना तो हम खा गए, पेड़ ने जो बनाया, तो पेड़ क्या खाता है, तो बेटा ये जो 3 चीज़ें थी ना, ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वो जो यूज़ करता है वही उसका खाना है, वही उसमें से वो खाना बनाता है। और ये जो थोड़ा एप्पल फ्रूट उसने बनाया है, जो मैंगो है, ककड़ी है, एनीथिंग जो भी कुछ ग्रो होता है, उसमें से थोड़ा जो पार्ट होता है वो ट्री अपने लिए यूज़ कर लेता है, बाकी सब कुछ जो है वो हमारे लिए छोड़ देता है। तो ये था फीडिंग का, प्लांट्स का। अब बात आती है हमारी,
ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ऑल एनिमल्स, एनिमल्स मतलब वी, हम ह्यूमन बींग्स, हम भी एनिमल्स में आते हैं, सोशल एनिमल्स कहा जाता है हमें। फिर ये जो 4 पैर वाले होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, एवरीथिंग, वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ट्रीज। अब देखो कुछ जो होते हैं वो घास फूस खाते हैं, हरी सब्जियाँ खाते हैं, कुछ जो होते हैं वो मांस मच्छी खाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो दोनों खाते हैं। देखा कैसे यहाँ पर 2 फिगर दी हुई है, एक में है बकरी जो है वो घास खा रही है, तो ये प्लांट ईटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्लांट ईटर। सेकंड लाइन में पहला वर्ड है प्लांट ईटर। दूसरे फिगर में आपको शेर दिख रहा है जो मांस खा रहा है, तो दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटर्स। यहाँ पे सेकंड लाइन में एक और लाइन है। तो गोट, काव, डियर, ये जो पशु पक्षी जो घास खाते हैं, पेड़ की पत्तियाँ खाते हैं, टहनियाँ खाते हैं, चरा खाती है, दे आर ऑल कॉल्ड प्लांट ईटर्स, वो पेड़ पौधे खाती है। और ये जो मांस खा रहा है, शेर है, टाइगर है, भालू है, राइट, इन सब चीज़ों को फ्लैश ईटर्स बोला जाता है। फ्लैश मतलब मांस, तो वो मांस खाते हैं, वो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, राइट। अब ये जो शेर है ना, ये खा तो मांस रहा है, ठीक है, इसने हिरण का शिकार करके मांस उसका खाया। हमें लगा कि शेर घास नहीं खाता है, लेकिन उस हिरण ने क्या खाया था? हिरण तो घास पे ज़िंदा रहता है, तो इनडायरेक्टली ये शेर क्या खा रहा है? घास ही खा रहा है, क्योंकि शेर किसका शिकार करेगा? खरगोश का शिकार करेगा, हिरण का शिकार करेगा, भेड़ बकरी का शिकार करेगा। लेकिन ये खरगोश, भेड़ बकरी या फिर ये जो डियर होता है, हिरण होता है, ये सारी चीज़ें क्या खाते हैं? ये सब तो प्लांट्स ही खाते हैं ना, ये तो किसी और को मार के नहीं खाते हैं। मतलब इनडायरेक्टली ये भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि सब की सब जानवर क्या है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या खाते हैं? ये पेड़ पौधे, मतलब कि ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक था ब्रीदिंग का। हमने फीडिंग देख लिया, लिविंग बींग्स का फीचर जो था पहला वो। अब दूसरा है ब्रीदिंग का। उससे पहले यहाँ पर क्या एक ब्लैक लाइन लिखी हुई है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। आपके दीवार को, आपके फ़ोन को, आपकी कुर्सी को, आपके टेबल को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए वो क्या है? नॉन लिविंग है, राइट। मूविंग ऑन फर्दर, ब्रीदिंग। तो यहाँ पर ब्रीदिंग का पैराग्राफ दिया हुआ है, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, राइट। सब जिंदा चीज़ें सांस लेती है। द टेक इन एयर एंड यूज द ऑक्सीजन इन इट टू प्रोड्यूस एनर्जी इनसाइड द बॉडी ऑफ ए लिविंग बींग। ऑक्सीजन एंड फूड कंबाइन टू प्रोड्यूस एनर्जी। दे ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर थ्रोन आउट बाय लिविंग बींग्स टुगेदर विद द अनयूज्ड पार्ट ऑफ एयर। हम जब सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस जाता है हमारे बॉडी के अंदर। नाक के द्वारा जो सांस अंदर जाती है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का गैस होता है। नाउ दिस ऑक्सीजन कंबाइंस विथ फूड इन आवर बॉडी। हमने जो खाना खाया है, द फूड वी ईट और एट नाउ कंबाइंस विथ द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, राइट। हमें काम करने की ताकत कहाँ से आती है? सिर्फ खाने से ताकत नहीं आती है। जब हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद जो सांस हमारी बॉडी में कंटिन्यूस नॉन स्टॉप जा रही है, वो खाने के साथ मिक्स होती है और वो ऑक्सीजन और हमारा खाया हुआ खाना मिला कर क्या बनाता है? ताकत, मतलब कि एनर्जी बनाती है, और उसी से हमारी बॉडी चलती है। अब जब ये एनर्जी बनती है तब 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब निकल जाता है, और वाटर वेपर मतलब कि वराड़, वो भी हमारे बॉडी में से जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो स्मॉल अमाउंट में बनती है, इसलिए वो भी निकल जाती है। हमें निग्लेजिबल पता लगता नहीं है, वो नेग्लिजिबल होती है। वी कैन नॉट फील दोज वाटर वेपर्स। लेकिन जब हम बाहर छोड़ते हैं सांस को तो वो गर्म होती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल गया। वहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? एक रिएक्शन दिया हुआ है। देखो, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, वो खाने के साथ मिक्स होता है तो क्या बनता है? बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी। ये बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर वेपर बाहर निकल जाती है, और ये एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी को काम करने की ताकत देती है, क्षमता देती है। अब अलग अलग एनिमल्स जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स यूज़ करके सांस लेते हैं। जैसे कि हमारे पास नाक है, राइट, 2 नोस्ट्रिल्स है, नाक का अच्छा शेप है, उसके ऊपर हम चश्मे भी लगा देते हैं। कभी किसी को चश्मे आते हैं, उसके लिए नाक और कान दोनों काम की चीज़ें हैं, राइट, सपोर्ट के लिए। तो हम हमारी नाक से सांस लेते हैं। अब देखो, फिश जो है वो गिल्स से सांस लेती है। यहाँ पर आपको फिश दिया हुआ है, वो जो है वो किसके सांस लेती है? ये जो लाल कलर का दिख रहा है, गिल्स, वो गिल्स से सांस लेती है। यहाँ पर आपको एक बर्ड दिखा हुआ है, वो उसके छोटा सा, ये देखो, ये ब्लैक कलर का डॉट दिखा है जिसके ऊपर नोस्ट्रिल लिखा हुआ है, वो अपने नोस्ट्रिल से सांस लेती है, राइट। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू ब्रीथ।
देखो यहाँ पे सेकंड लाइन से क्या लिखा हुआ है, वी टेक इन एंड थ्रो आउट एयर थ्रू आवर नोज, सो डू मैनी अदर एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, काउ, टाइगर एंड लायंस। ये जब सारे एनिमल्स है हमारे अलावा, डॉग है, कैट है, ये सारे के पास नाक है। उसके बाद क्या है, बर्ड्स ब्रीथ थ्रू नोस्ट्रिल्स और अबाउट द पीक, उनके ये जो पीक, उनकी जो बीक है, उनकी जो चोंच है उसके ऊपर एक नोस्ट्रिल होता है, देखो वो उसमें से सांस लेते हैं। बर्ड्स की बात हो गई। फ्रॉग्स एंड अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, अब ये आपको नया लगेगा, लेकिन जो अड़सिया होता है जो खेत में मिलते हैं उनको अर्थवर्म बोलते हैं हम, वो और मेंढक, फ्रॉग्स सब ने देखा है, वो अपनी चमड़ी से सांस लेते हैं। आपकी चमड़ी में से क्या होता है, आपको टच फील होता है, अगर आपको कोई छूता है तो चमड़ी के ऊपर छूएगा तो ही पता चलेगा। लेकिन ये जो फ्रॉग है और अर्थवर्म है, दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, वो स्किन का यूज़ करके सांस लेते हैं, राइट, वो उसका ऑर्गन है रेस्पिरेशन का। फिर क्या है, इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू होल्स ऑन देयर साइड्स, ये जो आपको इंसेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ग्रास होपर, अपनी बॉडी के साइड्स में, ये जो साइड है उसकी, वहाँ पर छोटे छोटे होल होते हैं, वो उससे सांस लेते हैं, राइट। और फिश की बात हमने कर ली, वो किससे सांस लेती है, अपनी गिल से। तो ये आपका ब्रीथिंग का टॉपिक भी यहाँ पर ख़त्म हो गया, राइट। 2 टॉपिक हमने देखे, फीडिंग का और ब्रीथिंग का। उससे पहले हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी लिविंग बींग्स की, कि खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, वेस्ट बाहर निकालते हैं, ग्रो होते हैं, वो रिस्पॉन्स करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आज का सेशन ख़त्म करते हैं, राइट। अगर किसी को डाउट हो तो वो मुझे मैसेज कर देना, और होमवर्क आपको PDF बनाकर भेजनी है, राइट। तो आपको अगर पता ना चले तो आप मुझे मैसेज कर देना। मैं आपका होमवर्क जो है वो इस लिंक के साथ ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप ग्रुप में से होमवर्क नोट डाउन कर लेना, और ये जो PDF है उसमें से आप ढूंढ के लिख लेना, ओके। मिलते हैं अगले क्लास में, अब रेगुलर क्लास चलेगी। अगर कुछ पता ना चले तो यू कैन टॉक टू मी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।